आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, ब्रह्मांड के रहस्य और उससे जुड़ी बहुत सी अनसुलझी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप अद्भुत रहस्य चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है और आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट आपके पास मिल जाएगा। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कहीं आपका जन्म राक्षस गण में तो नहीं हुआ। आइए जानते हैं कि कुंडली के हिसाब से राक्षस गण क्या होता है और कहीं आप भी राक्षस गण में तो नहीं जन्मे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी की शादी की बात होती है तो सबसे पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं। कुंडलियों में गुण, नाड़ी दोष और गण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं पर दाम्पत्य जीवन का भविष्य टिका होता है। ज्योतिषियों के हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो उनके गण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये 3 श्रेणियां हैं देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। गण के आधार पर मनुष्य का स्वभाव और उनका चरित्र भी बताया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय मौजूद नक्षत्रों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आप किस ग्रह के अंतर्गत जन्मे हैं, किस राशि के अधीन आते हैं और आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, ये बात आपके पूरे जीवन की रूपरेखा को बता देती है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों गणों के मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। दोस्तों, जो लोग देवगण में जन्मे होते हैं उनका स्वभाव होता है याचक, बुद्धिमान और कम खाने वाले तथा वो कोमल हृदय के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार बहुत उत्तम होते हैं। वे अपने से पहले दूसरों का हित सोचते हैं। आइए जानते हैं मनुष्य गण के बारे में। वहीं जिन लोगों का संबंध मनुष्य गण से होता है वो धनवान होने के साथ ही धनुर्विद्या के अच्छे जानकार होते हैं। उनके नेत्र बड़े होते हैं और साथ ही वो समाज में काफी सम्मान पाते हैं और लोग उनकी बात को ऊपर रखकर चलते हैं। तो आइए जानते हैं तीसरा गण यानी कि राक्षस गण के बारे में। लेकिन जब बात आती है राक्षस गण की तो लोग इनके बारे में सुनकर ही डर जाते हैं। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाएं तो आपका भी जन्म राक्षस गण में हो। लेकिन दोस्तों, अभी जानने वाली बात ये है कि नकारात्मक शक्तियों को पहचानते कैसे हैं। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ मौजूद होती हैं और उनमें से कुछ होती हैं जो नकारात्मक होती हैं तथा कुछ सकारात्मक होती हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार राक्षस गण के जातक नेगेटिव एनर्जी का आभास जल्दी कर लेते हैं। इसके अलावा राक्षस गण के जातकों की छठी इंद्री यानी कि सिक्स सेंस ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य करती है। राक्षस गण के जातक साहसी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। उनके जीने का तरीका स्वच्छंद होता है। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि आपका जन्म राक्षस गण में हुआ है। दोस्तों, अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। ये गण हैं अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र। दोस्तों, विवाह के समय कुंडली मिलान करते हुए ज्योतिषाचार्य गणों का मिलान भी करते हैं। गणों का सही मिलान होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। आइए जानते हैं कि वर पक्ष और कन्या पक्ष के लिए गण मिलान कितना जरूरी है। वर और कन्या का समान गण होने पर दोनों के मध्य उत्तम सामंजस्य बनता है। अगर वर और कन्या अगर देवगण के हों तो वैवाहिक जीवन संतोषप्रद होता है। वर और कन्या के देवगण और राक्षस गण होने पर दोनों के बीच सामंजस्य न्यूनतम रहता है और उनके मध्य पारस्परिक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, विवाह के समय गण मिलान करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि राक्षस गण की पहचान कैसे की जा सकती है और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका जन्म राक्षस गण में हुआ है या नहीं। आपको दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए अद्भुत रहस्य चैनल।